ऑरा सैंक्चुरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसी शांत झील के बारे में सुना है जिसके गहरे नीले पानी में कई सदियों पुराने रहस्य छुपे हों? एक ऐसी झील जो समय की परतों में लिपटी हो, जिसकी हर लहर एक पुरानी कहानी फुसफुसाती हो। आज रात हम इसी रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें शांति और अपने भीतर छुपे रंगों से मिलाएगी। एक बार की बात है, एक चित्रकार था जिसका नाम रवि था। उसका मन हमेशा रंगों और कल्पनाओं में खोया रहता था, लेकिन आजकल उसके जीवन के कैनवस पर कुछ रंग अधूरे से लगते थे। शहर की भाग दौड़ और शोरगुल से वो थक चुका था और उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां उसका मन शांति पा सके। उसकी आत्मा को एक ऐसी जगह की पुकार सुनाई दे रही थी जहां प्रकृति की गोद में उसे अपने अधूरे रंगों को फिर से खोजने का अवसर मिले। उसकी कला फीकी पड़ रही थी। उसके स्ट्रोक्स में पहले जैसा जोश नहीं था और उसके रंगों की चमक धुंधली होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर का रचनात्मक स्रोत सूखता जा रहा है और उसे एक ताजगी की सख्त जरूरत थी। एक दिन उसने अपनी सारी चित्रकारी की सामग्री समेटी। कैनवस के रोल, रंगीन ट्यूबों से भरी लकड़ी की पेटी और तरह तरह के ब्रशेस। उसने उन्हें अपने पुराने भरोसेमंद बैकपैक में रखा और एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा, जिसके बारे में उसने पुरानी कहानियों में सुना था। लोग कहते थे कि उस जंगल के भीतर एक ऐसी झील है जिसका पानी जितना गहरा है, उसके रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। कहानियों में ये भी कहा जाता था कि जो कोई भी सच्चे मन से उस झील के किनारे बैठता है, उसे अपने भीतर की शांति और प्रेरणा फिर से मिल जाती है। ये एक जोखिम भरी यात्रा की, लेकिन रवि को लगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ों की सरसराहट और पत्तियों की खुसर पुसर उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। जंगल का रास्ता संकरा होता जा रहा था और पेड़ों की डालियां एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन द्वार। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी आकृतियां बना रही थी, जो हर कदम पर बदलती रहती थी। हवा में गीली मिट्टी, जंगली फूलों और ताजी पत्तियों की मिलीजुली खुशबू थी। कभी कभी एक पक्षी की मीठी आवाज सुनाई देती, तो कभी दूर से किसी जानवर की हल्की आहट। रवि ने अपनी सांस धीमी की और प्रकृति की इस शांति को महसूस किया। उसे लगा जैसे जंगल खुद उसका स्वागत कर रहा था, उसे अपने भीतर की गहराइयों में खींच रहा था।
रवि ने धीरे धीरे चलते हुए दूर से एक हल्की सी आवाज सुनी। ये पानी की आवाज थी, इतनी कोमल और धीमी कि उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे बुला रहा है। ये आवाज किसी मृदु गीत की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो उस आवाज की दिशा में बढ़ता गया, पत्थरों और जड़ों पर सावधानी से कदम रखता हुआ। जैसे ही वो एक अंतिम मोड़ पर पहुंचा, पेड़ों की घनी छाया हटते ही एक अद्भुत दृश्य उसके सामने आ गया। एक विशाल शांत झील उसके सामने फैली हुई थी। झील का पानी इतना नीला और पारदर्शी था कि उसमें आकाश के तारे और चांदनी साफ साफ झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश खुद झील में उतर आया हो, अपनी सारी भव्यता के साथ। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ एक घेरा बनाए खड़े थे, जो सदियों से इस जगह की रखवाली कर रहे थे। रवि ने झील के किनारे पहुंचकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की खुशबू थी और झील से उठती एक अनोखी ठंडक उसके मन को शांति दे रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को एक लंबा इंतजार करने के बाद सुकून मिला हो। उसने महसूस किया कि यह केवल एक झील नहीं थी, बल्कि एक जीवित आत्मा थी जो सदियों से यहाँ शांत बैठी थी। पानी की सतह पर चांदनी का प्रतिबिंब देखकर उसे लगा जैसे यह झील उससे कुछ कहना चाहती है, कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती है। रवि ने वहीं किनारे पर एक आरामदायक जगह देखकर बैठ गया। अपनी चित्रकारी का सामान एक तरफ रख दिया। उसने अपने ब्रशेस को छुआ, अपनी उंगलियों पर लगे सूखे रंगों को देखा और एक गहरी सांस ली। क्या वह फिर से प्रेरणा पा सकेगा? पानी की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और उनकी आवाज एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। जैसे ही रवि झील के करीब बैठा, उसे पानी से आती हुई पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह कोई शब्दों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, एक ऊर्जा थी जो उसके भीतर उतर रही थी। उसे लगा जैसे झील की गहराई में कई सदियों पुराने रहस्य छुपे हैं और अब वे धीरे धीरे उसके सामने खुल रहे हैं। ये सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि समय का एक बहता हुआ दर्पण था जो उसके अतीत को दिखा रहा था। उसने महसूस किया कि ये फुसफुसाहट उसे अतीत की यादों में ले जा रही है, एक ऐसे समय में जब उसका जीवन रंगों और खुशियों से भरा था। शांत वातावरण में खोकर रवि को लगा कि वो इस पल का हिस्सा बन गया है और झील उसके साथ अपनी कहानियां साझा कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से इस जादुई माहौल में खो जाने दिया। उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही थी
और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। झील की शांत आभा ने उसे उसके बचपन की मीठी और सुकून भरी यादों में डुबो दिया। उसे याद आया वो छोटा सा गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां घर के पिछवाड़े एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे बैठकर वो अपनी दादी के साथ घंटों मछलियों को देखा करता था। दादी की कहानियां, उनकी गोद की गर्माहट और उनके चेहरे पर झुर्रियों के बीच छिपी मुस्कान उसके मन को छू गईं। बेटा, जीवन भी इस तालाब की तरह है, दादी कहती थीं। कभी शांत, कभी लहरों भरा, लेकिन हर पल में एक नई कहानी छिपी होती है। रवि को उस समय इन बातों का गहरा अर्थ समझ नहीं आता था, लेकिन आज इस झील के किनारे उसे दादी के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई। उसे अपने पिता के साथ बिताए सुखद पल याद आए, जब वे दोनों मिलकर अपने छोटे से खेत में बीज बोते थे। बारिश में मिट्टी की सोंधी खुशबू, पत्तों पर बारिश की बूंदों का संगीत और पिता का हाथ पकड़कर चलना, ये सब यादें एक झरने की तरह उसके मन में बहने लगीं। पिता अक्सर उसे सिखाते थे कि हर बीज में एक पेड़ बनने की क्षमता होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर सपने में हकीकत बनने की ताकत होती है। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, हंसते हुए और नटखट शरारतें करते हुए के पल याद आए। कैसे वे आम के पेड़ों पर चढ़ते थे, कैसे नदी में नहाते थे और कैसे शाम को तारों के नीचे कहानियां सुनाते थे। उन पलों में एक बेफिक्री थी, एक मासूमियत थी जो शहरी जीवन के तनाव में कहीं खो गई थी। इन यादों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वे सभी पल, वे सभी लोग अभी भी उसके साथ थे, इस शांत झील के किनारे। उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया और वो एक गहरी शांति महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसे लगा जैसे उसके जीवन के अधूरे रंग फिर से जीवंत हो उठे हैं, एक नए कैनवस पर उतरने के लिए तैयार। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। चांदनी अभी भी झील की सतह पर नाच रही थी और हवा में वही पुरानी सी खुशबू थी। उसे एहसास हुआ कि झील के रहस्य वास्तव में उसके अपने मन की शांति और बचपन की मीठी यादों में छिपे थे। झील ने उसे ये सिखाया था कि बाहर की दुनिया में शांति खोजने से पहले उसे अपने भीतर देखना होगा। सच्ची प्रेरणा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों में पाई जाती है। उसे ये एहसास हुआ कि सच्ची शांति कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। ये एक सुरक्षात्मक और आरामदायक भावना थी जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसका मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था, जैसे झील का पानी शांत और स्थिर था।
उसने अपने अधूरे रंगों को फिर से पा लिया था और अब वो जानता था कि उसे अपने जीवन के कैनवस पर कौन से रंग भरने हैं। ये रंग सिर्फ उसके ब्रशेस के लिए नहीं थे, बल्कि उसके जीवन के हर पल के लिए थे। प्यार, खुशी, संतोष और प्रेरणा के रंग। उसने अपने हाथ में एक खाली कैनवस उठाया और उसे लगा जैसे उसके भीतर से एक नई ऊर्जा उमड़ रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और झील की छवि, बचपन की यादें और अपने भीतर की शांति को अपने मन में समेटा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और आत्मविश्वास से ब्रश उठाया। झील की शांत ऊर्जा और मीठी यादें रवि को धीरे धीरे अपनी आगोश में ले रही थी। उसकी आंखें भारी होने लगी और पलकें धीरे धीरे झुक गई। शरीर की हर मांसपेशी ढीली पड़ गई और मन विचारों के जाल से मुक्त हो गया। उसे लगा जैसे वो एक नरम आरामदायक बादल पर तैर रहा है, जो उसे गहरी नींद की ओर ले जा रहा है। झील की शांति में पूरी तरह समाकर रवि गहरी और आरामदायक नींद में खो गया, जहां सपने उसके इंतजार में थे। उसे लगा जैसे झील की फुसफुसाहट अब एक मधुर लोरी बन गई है, जो उसे मीठे सपनों की दुनिया में ले जा रही है। उसका मन पूरी तरह शांत था और उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, जिसके साथ वो कल एक नए कैनवस पर अपने जीवन के खूबसूरत रंगों को भर सकेगा। ये झील उसे हमेशा याद दिलाएगी कि सच्ची शांति और खुशी हमारे अपने भीतर ही छिपी है और प्रेरणा कभी दूर नहीं जाती। बस उसे ढूंढने के लिए हमें कभी कभी अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। रवि जानता था कि अब उसके कैनवस फिर से जीवंत उठेंगे, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और गहरे रंगों के साथ। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अपने साथ एक अमूल्य खजाना लेकर लौट रहा था, अपने भीतर की शांति और प्रेरणा। ऐसी और कहानियों के लिए ऑरा सैंक्चुरी को सब्सक्राइब करें। आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।